सबसे पहले बात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान की, जो CAA NRC लागू होने पर यूपी की सड़कों को शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं। पीएम मोदी को किसानों ने खुला खत लिखकर क्या शर्तें रखी है और अशोक गहलोत ने किसे कहा सब्र का फल मीठा होता है। देश में राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं सियासी संग्राम। यूपी में सियासी जमीन की तलाश में जुटे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने CAA और NRC को लेकर विवादित बयान दिया है। बाराबंकी में ओवैसी ने सरकार को चेतावनी दी कि कृषि कानून की तरह CAA को भी खत्म किया जाए। साथ ही कहा कि अगर सरकार ने NPR और NRC का कानून लागू करने की कोशिश की तो हम सड़कों को शाहीन बाग बना देंगे। आपको बता दें, ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले के बाद आंदोलन पर अड़े संयुक्त किसान मोर्चा ने आज लखनऊ में किसान महापंचायत बुलाई है। लखनऊ के बंगला बाजार के इको गार्डन में होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए किसानों का जत्था लखनऊ पहुंचने लगा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत के बाद किसान संगठन आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन खत्म करने के लिए पीएम मोदी को खुला खत लिखकर 6 शर्तें रखी हैं। किसानों ने सरकार से MSP पर फसल खरीद की गारंटी देने के साथ आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने और लखीमपुर केस में आरोपी अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार करने की मांग की है। किसानों ने आंदोलन के दौरान करीब 700 मृत किसानों के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बेहद ही खास तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में पीएम मोदी CM योगी के कंधे पर हाथ रख कर जाते हुए दिख रहे हैं। CM योगी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। माना जा रहा है कि इस तस्वीर के जरिए उन सवालों के जवाब दिए गए हैं कि यूपी चुनाव का चेहरा कौन होगा। प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी आदित्यनाथ की इस खास तस्वीर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। तो वहीं कांग्रेस ने तंज कसा कि यूपी की जो हालत कर दिए गए हैं उसे देख लगता है कि CM योगी को निकाला जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि कंधे पर, गले में या कमर में हाथ डाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का कल विस्तार हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत की नई सरकार में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 11 विधायकों को कैबिनेट जबकि 4 राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आगामी चुनाव को देखते हुए पायलट समर्थकों को भी मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी मिली है। अब सबकी निगाहें राजनीतिक नियुक्तियों पर टिक गई हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद सचिन पायलट का नाम लिए बिना राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कहा कि धैर्य रखने पर सबको हक मिलता है। जो मंत्रिमंडल बना है इसमें मुझे भी नहीं पता था कि किसका नाम है। कैबिनेट विस्तार पर सचिन पायलट ने कहा कि मेरी भूमिका आला कमान और पार्टी तय करेगी। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने कहा कि 2023 चुनाव को देखते हुए नई टीम बनाई गई है। मंत्री पद छोड़ने वालों पर कांग्रेस को गर्व है। पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी आज लुधियाना से आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। लुधियाना के आत्मनगर में रैली कर चन्नी कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद केजरीवाल मोगा में रैली करेंगे। कल 23 नवंबर को अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पंजाब चुनाव के लिए बड़ा ऐलान करेंगे। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी आज 4 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगी। अपने 4 दिवसीय दौरे में ममता कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। तो वहीं त्रिपुरा कांड में TMC की यूथ प्रेसिडेंट शाइनी घोष की गिरफ्तारी पर विरोध जताने TMC के 15 से ज्यादा सांसदों का दल बीती रात दिल्ली पहुंचा। TMC का प्रतिनिधिमंडल आज त्रिपुरा में कथित पुलिस बर्बरता को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान को दिया 2 टूक संदेश। कहा POK हासिल करके रहेगा देश। हिंद महासागर में भारत कैसे बढ़ा रहा है चौकसी। क्वाड बैठक को लेकर जापान के ऐलान पर क्यों परेशान है चीन और CPEC प्रोजेक्ट पर मुश्किल में कैसे घिर गए हैं इमरान। पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान को भारत की मंशा क्लियर कर दी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र यानी पीओके को फिर से हासिल करना देश का अगला एजेंडा है। पीओके विस्थापितों के मीरपुर बलिदान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, जिसने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किया, वही पाकिस्तान के अवैध कब्जे से पीओके को फिर से हासिल करने की क्षमता रखता है। चीन की मौजूदगी को देखते हुए भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी चौकसी बढ़ा रही है। इसके लिए बड़ी संख्या में मानव रहित यान और पानी के नीचे चलने वाले प्लेटफॉर्म हासिल करने की योजना बनाई गई है। नौसेना ने अमेरिका से 30 मल्टीपर्पज आर्म प्रीडेटर ड्रोन की खरीद पर भी जोर दिया है, जिस पर लगभग 22,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार अगले साल मार्च तक इस सौदे को मंजूरी दे सकती है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए जापान ने बड़ा ऐलान किया है। जापान सितंबर 2022 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेताओं के साथ अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने ये बयान दिया है। क्वाड की बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। सीपैक प्रोजेक्ट को लेकर चीन के जाल में फंसा पाकिस्तान अब बलूचिस्तान में बुरी तरह घिर गया है। वहां के लोग सड़क पर उतर आए हैं। मौलाना हिदायत उर रहमान के नेतृत्व में कल ग्वादर में बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें सीपैक प्रोजेक्ट की सुरक्षा के नाम पर इलाके में बनी सुरक्षा चौकियों को हटाने, पेयजल बिजली उपलब्ध कराने और ग्वादर तक ईरान सीमा खोलने की मांग की गई। धोखेबाज पाकिस्तान भी अब अपने दगाबाज दोस्त से सावधान हो गया है। सीपैक प्रोजेक्ट पर घिरे इमरान खान ने कहा है कि अब वो प्राथमिकता के आधार पर चीनी निवेश का समर्थन करेंगे। इमरान खान ने चैलेंज फैशन लिमिटेड के चेन यान के नेतृत्व में एक चीनी व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही है। साथ ही इमरान ने अपने अफसरों को चीन के निवेशकों को और सुविधाएं देने का निर्देश दिया है। सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर चीन पाकिस्तान की बर्बादी पर तुल गया है। उसने करोड़ जल विद्युत परियोजना के जलाशयों को बंद करने की शुरुआत कर दी है। चाइना 3 गोर्जेस कॉरपोरेशन के कुल 1.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में करोड़ जल विद्युत परियोजना से जुड़ी सुरंगों का डायवर्जन कर रहा है। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान इमरान सरकार को हटाकर पाक पर कब्जे की फिराक में है। इमरान सरकार और टीटीपी के बीच एक महीने से सीज फायर जारी है, लेकिन अब उसने इमरान सरकार से अफगान तालिबान की तर्ज पर तीसरे देश में राजनीतिक ऑफिस खोलने की मंजूरी मांगी है। पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए ये शर्त मानना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर गृह युद्ध छिड़ सकता है। दूसरे देशों के खिलाफ साजिश में जुटे पाकिस्तान के आवाम को अब खाने के लाले पड़ गए हैं। वहां के पंजाब प्रांत में गेहूं के आटे की किल्लत पैदा हो गई है। खाद्य विभाग ने बताया है कि प्रांत के अधिकांश जिलों में गेहूं का भंडार खत्म हो गया है और नई फसल आने में अभी 4 से 5 महीने की देरी है। पाकिस्तान में खाने पीने के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। यूएई की कंपनी ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की धोखाधड़ी के खिलाफ 74 अरब रुपए का मुकदमा दायर किया है। दिसंबर 2012 में एनर्जी ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी ने बैंक खातों को गैर कानूनी तरीके से फ्रीज कर दिया था और विदेशी मुद्रा खाते को अवैध रूप से रुपये वाले खाते में बदल दिया था। इसके खिलाफ कंपनी ने हर्जाने की मांग की है। पठानकोट में कल आर्मी कैंप के गेट पर किसने किया ग्रेनेड से हमला? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों कहा सिर्फ जय श्री राम से नहीं चलेगा काम? और कांग्रेस की बागी विधायक आदित्य सिंह को क्यों चाहिए टीम योगी का साथ? T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड से मिली हार का भारत ने कैसे चुकाया बदला? देश की सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 देश की बात में। पंजाब के पठानकोट में धीरा पुल के पास आर्मी गेट पर ग्रेनेड हमले से हड़कंप मच गया। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। पहरे पर तैनात सेना के जवान के मुताबिक हमलावर बाइक से आए थे और गेट पर ग्रेनेड फेंक कर भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की तलाश में जुटी है। भारतीय नौसेना को मिले नए ब्रह्मास्त्र आईएनएस विशाखापट्टनम को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए गर्व का सबसे बड़ा दिन बताया। आईएनएस विशाखापट्टनम नौसेना में शामिल होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, आज डिफेंस सेक्टर में भी भारत आत्मनिर्भर बन गया है। घातक मिसाइलों से लैस आईएनएस विशाखापट्टनम से भारत की सुरक्षा बेहद मजबूत होगी और इंडो पैसिफिक रीजन में ताकत बढ़ेगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में संत ईश्वर सम्मान 2021 कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि इन दिनों हम जय श्री राम का नारा बहुत जोश से लगाते हैं। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ जय श्री राम नारा नहीं, हमें भगवान राम के पद चिन्हों पर भी चलना चाहिए। बीते 75 सालों में जितना आगे बढ़ना चाहिए था, हम उतना आगे नहीं बढ़े। देश को आगे ले जाने के रास्ते पर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर का दौरा कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक में नड्डा के साथ यूपी के सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता बलराम राजभर के घर जाने के साथ नड्डा वनटांगिया परिवारों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर संवाद करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक सेवा आयोग से प्रथम चरण में चयनित हुए 310 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा और 15 BSL 2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी किया। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पुख्ता तैयारी की जरूरत है। गोरखपुर में सीएम योगी ने 1400 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों की चाबी सौंपी। बंगाली फिल्म अभिनेत्री और टीएमसी की युवा अध्यक्ष सयानी घोष से पूर्वी अगरतला थाने में पूछताछ के दौरान कल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। पूर्वी अगरतला में महिला थाने के बाहर हमले में टीएमसी के 7 कार्यकर्ता घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खेला हुए विप्लव बाबू ट्वीट पर पूछताछ के बाद पुलिस ने सयानी घोष को गिरफ्तार कर लिया था। उत्तराखंड में सियासी बाजी मारने के लिए कल हरिद्वार पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अलग अंदाज में दिखाई दिए। हरिद्वार पहुंचे केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी चालकों के साथ बैठक की। फिर देखिए कैसे खुद को आम आदमी जताने के लिए ऑटो में ही बैठकर अरविंद केजरीवाल सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सभा स्थल पहुंचे और रोड शो कर चुनावी बिगुल फूंका। यूपी के रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह यूपी में योगी आदित्यनाथ की टीम का हिस्सा बनना चाहती हैं। अदिति सिंह ने सीएम योगी को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि प्रियंका गांधी यूपी में सिर्फ सियासी स्टंटबाजी कर रही हैं। मेरी इच्छा है योगी आदित्यनाथ ही फिर से सीएम बने। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने न्यूजीलैंड का 3-0 से सुपड़ा साफ कर T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड से मिली हार का बदला ले लिया। T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 73 रनों से मात दी और सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। 185 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम 111 रनों पर ही सिमट गई। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर, कई शहरों में भरा पानी, कहां ट्रेन से छात्रा को खींचकर बदमाशों ने की लूटपाट और यूपी के संभल में बेटी ने क्यों ले ली पिता की जान। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले सभी उफान पर हैं। नेल्लूर में उफनती पेन्ना नदी ने चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से को बहा ले गई, जिससे कई शहरों के बीच आवाजाही ठप हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। भारी बारिश के कहर से आंध्र प्रदेश के कडप्पा, नेल्लूर, अनंतपुर कई गाँव और मकान बाढ़ के पानी में डूब गए। बिहार में पत्रकारों पर जानलेवा हमले के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मधुबनी के पत्रकार अविनाश झा की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि अररिया जिले के रानीगंज में पत्रकार बलराम विश्वास को बदमाशों ने गोली मार दी। घायल बलराम को जान बचाने के लिए पूर्णिया रेफर किया गया। ग्रामीणों ने पत्रकार पर गोलीबारी कर भाग रहे बदमाश सुमन कुमार को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। बदमाश के पास से पिस्टल बरामद हुआ है। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। योगी सरकार में प्रशासन ने ढोल और डुगडुगी बजाकर यूपी के लखनऊ और मऊ की अवैध संपत्ति को कुर्की की कार्रवाई की। लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे पर मुख्तार अंसारी की 274 वर्ग फीट की अवैध प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया, तो वहीं मऊ के भीटी इलाके में 2 करोड़ 81 लाख की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने ढोल बजाकर कुर्क कर लिया। धुंधली तस्वीरों के पीछे खुदकुशी का खौफनाक मंजर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पटना से सटे पालीगंज में सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में एक महिला अपने 2 मासूम के साथ कुएं के पास जाती है और बारी बारी से दोनों बच्चों को उठाकर गहरे कुएं में डाल देती है। चंद मिनट बाद वो खुद भी जान देने के लिए कुएं में छलांग लगा देती है। पुलिस तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शवों की पहचान में जुटी है। यूपी के संभल में एक कलयुगी बेटी ने प्रेमी संग मिलकर अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और गुनाह छिपाने के लिए पुलिस और मां को लूटपाट की फर्जी कहानी सुना दिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी प्रेमिका और उसके प्रेमी को वारदात में इस्तेमाल हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने ट्रेन में सवार छात्रा का मोबाइल लूटने के लिए चलती ट्रेन से नीचे धकेल दिया। बदमाश पीड़ित छात्रा पिंकी कुमारी का मोबाइल और गले से सोने की चैन लेकर फरार हो गए। शिवहर की रहने वाली पिंकी हाजीपुर से ट्रेन पकड़कर पटना परीक्षा देने जा रही थी, तभी बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के हापुड़ में एक मैरिज हॉल में भीषण आग लग गई। हापुड़ के चंडी रोड पर नजर आ रहे मैरिज हॉल में आग लगने से कई सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते मैरिज हॉल में भगदड़ मच गई और 30-40 लोग अंदर फंस गए। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, तब जाकर लोगों की जान बच सकी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
इंदौर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 5 आरोपियों पर तेंदुए का शिकार करने का आरोप है। इंदौर के एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत के मुताबिक इंदौर के खुड़ैल गांव से पुलिस ने तेंदुए का शिकार करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर तेंदुए के खाल और नाखून बरामद किए हैं। चंपालाल, शाहरुख खान, अहमद रजा, यासीन अली और सलीम खान ने देवास में तेंदुए का शिकार किया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जारी पाबंदियों पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध 26 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार के कर्मचारी शुक्रवार तक वर्क फ्रॉम होम जारी रखेंगे। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना के खिलाफ कैसे जंग लड़ रहा है देश, वैक्सीनेशन के क्या हैं हालात, किस मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज करेंगे बैठक, और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर उत्तराखंड से आई कौन सी चौंकाने वाली खबर। सदी की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाते हैं आपको टॉप 9 कोरोना महामारी। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की करीब 117 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। कल जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमण के 10,488 नए केस सामने आए हैं। वहीं 313 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय कोरोना के 1,22,000 एक्टिव केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन को लेकर अहम बैठक करने वाले हैं। इसमें मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में वैक्सीनेशन की प्रगति और योजना की समीक्षा की जाएगी। इन राज्यों में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक का कवरेज 70% से कम है। उत्तराखंड में पिछले 2 महीनों के दौरान सामने आए कोरोना के मामलों में 60% मरीज डेल्टा वेरिएंट के हैं, जबकि 40% मरीजों में कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले 2 महीनों में राज्य के सभी जिलों से 400 के करीब सैंपल्स की जांच की गई। इंग्लैंड से बिहार के मोतिहारी आए कोरोना संक्रमित मरीज के गांव को सील कर कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। संक्रमित मरीज श्याम कुमार शर्मा का पटना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वे पिछले हफ्ते अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए गांव आए थे। इस दौरान बीमार होने पर उनके कोरोना संक्रमित होने का पता चला। गुजरात में आज से 1ली से 5वीं कक्षा तक के छात्र स्कूल कैंपस में क्लास अटेंड कर सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते लागू प्रतिबंधों के बाद ऐसा पहली बार है जब प्राइमरी स्कूलों को छात्रों की पढ़ाई के लिए खोला गया है। राज्य में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 50% क्षमता के साथ 2 सितंबर से विद्यालय खोल दिए गए थे। बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ये 23 से लेकर 30 नवंबर तक लागू होगा। इस बार भी पिछली गाइडलाइन में बदलाव नहीं है, यानी विवाह समारोह में नाच गाने और डीजे की अनुमति नहीं रहेगी। आज खत्म हो रहे अनलॉक 8 से पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। दिल्ली का एक परिवार जहां एक तरफ अपने जवान डॉक्टर बेटे को खोने के गम में बदहवास है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी 1 करोड़ 60 लाख रुपए की मदद का इंतजार कर रहा है। पीतमपुरा के रहने वाले 40 वर्षीय डॉक्टर अमित गुप्ता दिल्ली के हरीशचंद्र अस्पताल में तैनात थे और 14 अगस्त को कोरोना से उनकी मौत हो गई थी। दिल्ली सरकार ने उनके इलाज का खर्च देने का वादा किया था, लेकिन पैसे अभी तक नहीं दिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच वैक्सीन और बूस्टर डोज राहत लेकर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल घोषणा की है कि उन्हें स्पुतनिक लाइट के साथ कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया गया है और वह तीसरे शॉट के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। संभावना है कि भारत सरकार भी जल्द ही वैक्सीन के बूस्टर शॉट की घोषणा करेगी। यूपी के कानपुर में कोरोना, डेंगू और जीका के बाद कोल्ड डायरिया ने दस्तक दे दी है। सर्दी शुरू होते ही इससे जुड़ी बीमारियों ने बच्चों को जकड़ना शुरू कर दिया है। कोल्ड डायरिया से पीड़ित 2 वर्षीय एक बच्ची की रावतपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हेलट अस्पताल के ओपीडी समेत अन्य अस्पतालों की ओपीडी में कोल्ड डायरिया के मरीज आ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।